हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता या जिसे आप कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये टॉपिक आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, चाहे वो आपका CTET हो या CGTET या अदर स्टेट टेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अधिगम अक्षमता कहते हैं सीखने की अक्षमता या योग्यता में कमी को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह एक वेरिएबल स्टेज होता है। किसी को लिखने में कठिनाई होती है तो किसी को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसी सारे अक्षमता को हम अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डिसलेक्सिया का संबंध होता है पढ़ने से। जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। फिर आता है डिस्ग्राफिया, जिसे लिखने में कठिनाई होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी को याद रखेंगे। फिर आगे आता है डिसकैलकुलिया से नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें गणितीय गणना से संबंधित कोई समस्या होती है, इसीलिए इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। फिर डिस्मोर्फिया का मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति। किसी चीज़ को देखकर भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो उसे आप डिस्मोर्फिया के नाम से जानेंगे। फिर आता है डिस्फेजिया में आपको बोलने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि आप अपने ही बात में फंस रहे हैं तो इसे आप डिस्फेजिया कहेंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है शारीरिक कौशल से संबंधित। अगर आपको शरीर से संबंधित कोई समस्या है तो आप इसे डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। फिर नेक्स्ट है डिस्थीमिया का संबंध होता है तनाव से। तनाव, अगर आपको किसी चीज़ से तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आप उसे डिस्थीमिया के नाम से जानेंगे। फिर आता है ADHD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, तो आप भी इसे याद रखेंगे। ADHD का पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। फिर अगला पॉइंट है ऑटिज्म को आप कहते हैं स्वलीनता या आत्मकेंद्रिता। दोहराव या रेपिटेटिव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार को ऑटिज्म कहते हैं। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। अगर आप किसी चीज़ों को बार बार कर रहे हैं तो वह एक ऑटिज्म का रूप ले लेता है और यह सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का भी कारण बनता है। आप किसी से बार बार एक ही चीज़ों को दोहराएंगे किसी से बात करने के टाइम, या किसी भी चीज़ों को बार बार करेंगे तो इससे कम्युनिकेशन में भी फ़र्क पड़ता है, तो इसे आप कहेंगे ऑटिज्म। फिर अगला है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ यानी कि गामक अक्षमता। यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता। फिर नेक्स्ट है आपका RPWD एक्ट का भी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ 2016। 1995 के स्थान पर 2016 लाया गया। फिर PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए। जो पहले 7 था उसे 21 प्रकार कर दिए गए, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार को जोड़ने की शक्ति भी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी RPWD एक्ट 2016 में। फिर इसके लिए कुछ सुझाई गई युक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें से सबसे पहला है कि जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव रखना। जीवन में सभी से आपको समानता रखनी चाहिए और किसी से भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। फिर आता है स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना अनिवार्य है। फिर उन्हें बुक्स, TLM आदि उपलब्ध कराना। TLM मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो यहाँ आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस कंटिन्यू चाहिए आपको तो चैनल में बने रहिए, और जो भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।